Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, write about the amendment passed by the Indian Parliament regarding the patent issues. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोपायरेसी। अगर हम बात करें बायोपायरेसी की, इट रेफर to the use of bioresources. It refers to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned विदाउट कंपनसेटरी पे, और उनको कंपनसेटरी पे भी नहीं देता। अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उनमें से अधिकतर मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ये क्या होते हैं, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ये होते हैं, they are economically rich but poor in biodiversity। पर ये बायोडाइवर्सिटी में गरीब होते हैं। सो दैट्स वाई ये क्या करते हैं, they try to exploit the bioresource of underdeveloped or developing countries to develop their modern application and use them for commercialization। तो अगर हम बात करें फर्दर, तो इसीलिए ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ये जो बायोपायरेसी हो रहा है, इसीलिए दुनिया के बहुत से कंट्रीज जो हैं उन्होंने लॉ डेवलप करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडियन की, तो इंडियन पार्लियामेंट ने एक सेकेंड अमेंडमेंट दिया था। क्या दिया था? सेकेंड अमेंडमेंट दिया था ऑफ किसका? ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। अगर बात करें ये क्या करता, इट टेक इनटू कंसीडरेशन किस चीज का? ऑफ सच केसेस मतलब यानी कि केसेस रिलेटेड टू बायोपायरेसी, इंक्लूडिंग बायोपायरेसी। और इसमें और क्या? इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, emergency provisions and research and development incentive. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.